और आप तो इतने अच्छे लेखक हैं, कवि हैं, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे लिए कुछ जरूर लिखें। बिल्कुल। जिनको ये समझ में आया कि फला गायक बड़ा गंदा गाना गाता है, उसको ये क्यों नहीं पता चला कि बादशाह प्रेमी जो है बहुत बेहतरीन कवि हैं। हाँ, नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाता हूँ जिनसे कई वर्षों से लगातार मैं मिलता रहा हूँ। जैसा बाहर हमने देखा वैसा भीतर भी पाया। और एक नहीं, जिसके पास राजसी गुण होते हैं या खानदानी गुण होते हैं, जैसा कि मैंने तमाम जगहों पर कहा है, कुछ लोग आंशिक, कुछ अनुमानसिक और कुछ मानसिक रूप से होते हैं कलाकार। हर लोगों के कलाकार या कवि साहित्यकार जो भी हो, आज मैं मिलवाता हूँ आपका यह जाना पहचाना चेहरा, जिनको पूरी दुनिया लगभग इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना दुलार देती है, जिनको फिल्मी पर्दे से लेकर और छोटे पर्दे तक कौन नहीं जानता है। आप अगर इनके नाम से परिचित नहीं होंगे तो बतासा चाचा का नाम तो आपने सुना ही होगा निश्चित तौर से। और एक आपको सबसे बड़ी खासियत आपको बताऊं, जैसा कि मैंने कहा खानदानी गुण क्या होता है। इनके पिताश्री बहुत बड़े कवि हैं, राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। उनकी बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित, आपको बता दूं एक महाकाव्य भी मेरे हाथ में आया है। अभी इनके कार्यक्रम में गया था तो एक महाकाव्य भी आया है जो बहुत ही चर्चित है, बहुत ही सुंदर है, कभी पढ़िएगा, देखिएगा। फिलहाल तो आपका स्वागत मैं करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज एक बड़ा सुखद संयोग है कि हमारे यहाँ आप उपस्थित हैं और एक फिल्म की शूटिंग में आप आए हैं, लेकिन मुलाकात करने के निमित्त मैं आया। और ज़्यादा कुछ नहीं तो कुछ चंद सवाल आपसे मैं इस नाते करना चाहता हूँ। घिसी पिटी बातें तो बहुत सारी होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कैसे स्ट्रगल किया आपने, कैसे इस दुनिया में आए, क्या ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो हुआ ये सारी पीछे की बातें हैं। आगे करने का क्या प्लानिंग है, आपको एक बड़ी शुभ सूचना और देता हूँ, आप बड़े अच्छे स्वर में गाते भी हैं, इसका पता चला। अभी इनका एक नया एल्बम आया है, आप सुनिएगा, उसका लिंक भी मैं दूंगा अपने चैनल पर, और आप सुनिएगा तो निश्चित तौर से आपको आनंद आएगा। और आगे भविष्य में ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि आप चाहें तो गाने के क्षेत्र में आपके ये गाने का जो केवल मैं पूछूंगा, ये गाना जो आपका आया है ये मुझे लगता है पहला है ये। हाँ, मतलब ऐसे 2-4 गाने और गाया था, लेकिन प्रोफेशनली ये पहला गाना है। हाँ। और मैं इस मतलब विधा को, अपनी गायकी को मैं अपना प्रोफेशन बनाना चाहता हूँ। जी। क्योंकि बचपन से ही ना ये था कि मैं गायक बनूं कि एक्टर बनूं। मुझे हमारे गुरु सब सलाह देते थे। मैं बहुत सारे इंटर कॉलेज में जब पढ़ता था तो प्रतियोगिताओं में मैं गाना गा के बहुत सारे पुरस्कार जीते। क्या बात है। तो मुझे हमारे गुरुजी कहते थे कि तुम सिंगर बहुत बड़े अच्छे बन सकते हो। पर मैंने अभिनय को ज़्यादा गंभीरता से लिया, गायकी को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जबकि मुझे लेना चाहिए था। अब मैंने इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लिया है और मैं जो है लेट ही सही, लेकिन अब दबा के गाऊंगा। क्या बात है, देर आए दुरुस्त आए, लेट ही सही लेकिन दबा के गाऊंगा। और इसमें ईश्वर आपकी मदद करे, हमेशा माँ सरस्वती आपके कंठ में निवास करे, ये मैं शुभकामना भी करता हूँ। और मित्रों, मैंने पहले ही कहा कि जो व्यक्ति बाहर और भीतर, अंदर बाहर दोनों तरफ से साफ होता है, साफ सुथरा होता है, आते ही आपने कहा है पहले ही कि मैं गीत गाऊंगा भोजपुरी में, जो साफ सुथरा गीत अगर कुछ हो तो ऐसा मैं गाऊंगा, ऐसा आपने कहा है। और यही उम्मीद भी मैं करता हूँ। इनकी जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें, जो भी फिल्म जो भी आए हैं, सब में इनकी अहम भूमिका, अलग हट, सब लोगों से किरदार अलग हट करके इनका कुछ होता है। और आप तो इतने अच्छे लेखक हैं, कवि हैं, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे लिए कुछ जरूर लिखें। बिल्कुल, यह मेरा भी सौभाग्य होगा आपके साथ मिलकर के, और ऊपर वाली कृपा होगी तो मेरे गीतों का ही, केवल ये मेरे गीतों का एक एल्बम आपका होगा। थैंक यू सर, मजा आ जाएगा। बहुत जल्द ही बढ़िया अच्छे गीतों का मैं वो चयन करके आपको देता हूँ, और फिर वो गीत आएंगे पर्दे पर। फिर मेरे मित्रों से, तमाम जो युवा वर्ग है, विशेष तौर से आजकल भोजपुरी के प्रति जिनकी बड़ी निराश भावना रहती है, लोग बड़ा हे दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए कोई संदेश बताएं आप। देखिए सर, ऐसा है ना कि कोई भी चीज़ हो बहुत दिन तक चलती नहीं है। कुछ तो कमी थी, डेफिनेटली गंदगी रही होगी जो उसकी इतनी चर्चा हुई जी, पर उतनी गंदगी नहीं थी जितनी गंदगी को बढ़ा दिया गया। आखिर में भोजपुरी के ही कवि तो आप हैं जी। जिस मीडिया बंधुओं ने, यूट्यूबर्स ने, या तमाम लोगों ने, जिनको ये समझ में आया कि फला गायक बड़ा गंदा गाना गाता है,
उसको ये क्यों नहीं पता चला कि बादशाह प्रेमी जो है बहुत बेहतरीन कवि हैं। हाँ। बड़ा साफ सुथरा। वो कितने दिन गए आपके घर पे, बिल्कुल 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 उन्होंने आपके बारे में कितना लिखा, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल जिन्होंने गंदगी को इतना ज्यादा प्रेजेंट किया, प्रमोट किया, उन्होंने इस अच्छाई को कितना प्रमोट कर दिया। सही 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 बात, बिल्कुल। तो यहाँ हमारे जो तथाकथित बहुत बुरे गाने वाले हैं उनको उन्होंने अपनी टीआरपी के लिए भी खूब यूज किया। हाँ हाँ यूज किया। बहुत सारे लोगों ने गंदगी गंदगी अश्लीलता अश्लीलता इसलिए किया कि उनको व्यूज चाहिए, उनको अपना यूट्यूब, क्योंकि क्या होता है ना, आप बहुत अच्छा कपड़ा पहन लो, करोड़ों का सोना लगा लो, ये लो, कहीं एक पैंट में थोड़ा सा फैंच लग जाए, कट जाए, तो सबकी नज़र पहले वहीं पड़ेगी, वहीं पड़ती है, न चैन पे पड़ती न कहीं पड़ती। तो इतना अच्छा अच्छा लोग गा रहे हैं, उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ेगी, ये फलाने ने गाया, फलाने ने गाया। खैर धीरे धीरे हमारे दर्शक भी समझ गई है, हमारे दर्शक भी इससे दूर भाग रहे हैं। और अब सिनेमा से तो, भोजपुरी सिनेमा से तो अश्लीलता खत्म हो गया एकदम, उसमें कोई डबल मीनिंग नहीं होता, साले तक नहीं बोल सकते, तो ऐसे इसमें भी खत्म ही हो जाएगा। अश्लीलता पर बिहार में बैन लगा है, अभी आया था। देखिए सर, ऐसा है ना कि अश्लीलता बैन लगाने से अश्लीलता नहीं खत्म होती, अश्लीलता तो सोच से खत्म होती है। हाँ, सही सही। अगर आपसे किसी ने कहा कि हम शराब बंद नहीं, पीने नहीं दूंगा, उससे शराबी कम नहीं होने वाला है। शराब के प्रति जागरूकता जब तक नहीं होगी तब तक शराब कोई छोड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ नहीं पिलाएंगे, हम यूपी जाके पी लेंगे, हम चोरी से कहीं और जाके पियेंगे, सही बात। पियेंगे तो है भाई, है कि नहीं? तो अश्लीलता तो तब खत्म होगी जब अश्लीलता के प्रति हमारे अंदर एक जागरूकता आएगी। अच्छा, एक चीज और, जो गीत आप गाए हैं एक ही लाइन से ही थोड़ा सा गुनगुना देंगे क्या? नजरिया बनल बा निहर बेकरी, जो नजरिया बनल बा निहर बेकरी, नजरिया बनल बा निहर बेकरी, जहाँ नीक लागी ठहर बेकरी, जहाँ नीक लागी ठहर बेकरी, नजरिया बनल बा निहर बेकरी, जहाँ नीक लागी ठहर बेकरी। मित्रों, कहा है नज़र की नज़ाकत नज़ारों से पूछो, मोहब्बत की बातें इशारों से पूछो, गरीबों की रातें गुजरती हैं कैसे, अमीरों के ऊंचे मीनारों से पूछो। गीत में अंजन जी का एक मुक्तक मुझे याद आया, उन्होंने कहा कि जे दर्द बढ़ा देला वो हित ना हवे, जे साथ छोड़ देला वो मीत ना हवे, जो आँखी के सोचे रूप ना खड़ा कर दे, साँच मानी वो गीत कोनो गीत ना हवे। गीत सुनने के बाद ही आपको लगा होगा कि भाव कितना मधुर और कितने अच्छे ढंग से गाया है भाई मनोज सिंह। टाइगर कहते हैं आप, बतासा चाचा कहते हैं, तमाम सारे लोगों का दुलार स्नेह मिलता है। आपको क्या ख्याल है, कितना स्नेह से, कितना प्यार से, कितना दुलार से, कितने नज़दीक से आप इनको जानते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ साथ अगर ये मिलन, ये मुलाकात हम लोग की अगर अच्छी लगे तो निश्चित तौर से मित्रों में शेयर भी करिएगा। साथ साथ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से हम बार बार दोबारा मिलते रहेंगे। हम लोगों की मुलाकात एक दिन की शरीक नहीं है, बहुत दिनों तक एक लंबी मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा और इनका बहुत पुराना एसोसिएशन है, बहुत पुराना संबंध है। और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अब इनके चैनल पे हम आते ही रहेंगे, बिल्कुल, और कुछ नया नया लेकर आएंगे। ये चैनल और अभी भैया का जो गाना हमारे लिए लिखेंगे, विष्णु ने चाहा तो एक एल्बम पूरा होगा, फिर उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसकी भी एक तहलका मचेगी, चारों तरफ धूम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू बादशाह भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।